हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक फेस्टिवल स्पेशल रेसिपी, या आप कह सकते हैं टी टाइम रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और हम लोग कोई भी त्यौहार हो या बिना त्यौहार के भी जब मन करता है हम इस तरह की रेसिपी, इस तरह के स्नैक्स घर में बना के रखते हैं। बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए आज बना लेते हैं एक नई तरीके का स्नैक्स जो बिल्कुल सिंपल है और घर में रखे हुए सामान से ही, जो कि त्योहारों पे अक्सर हम लोग घर पे मैदा ये सब लेके आते हैं। आप चाहें तो इसे आटे से भी बना सकते हैं, बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इसके लिए मैदा ले लिया था, 1 किलो से थोड़ा कम लिया था, क्योंकि बहुत सारा बनाना पड़ता है तब जाके ये काम चलता है इसमें, क्योंकि ये काफ़ी सारा हम लोग खाते रहते हैं, आते जाते निकलते खाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ मैंने भी 1 किलो से थोड़ा ही कम मैदा था मेरा। इसमें मैंने डाला 1 चम्मच नमक और साथ में 1 चम्मच अजवाइन, और यहाँ पे कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है तेल। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया। ऑयल सरसों का नहीं लेना, बाकी आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आप यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे मूंगफली वाला तेल डाला था। तो पहले मैंने इसमें डाला 5-6 चम्मच तेल, और इसके बाद इसको अच्छे से मसला, दोनों हाथों से अच्छे से रगड़ दिया था। पर इसमें तेल कम था क्योंकि मुट्ठी नहीं बंध रही थी। फिर मैंने इसमें 2-3 चम्मच और डाला, और फिर देखिए अच्छे से रगड़ा। फिर आप देखो ये मुट्ठी बंधने लगी है। तो इस तरह का हमारा इसका टेक्सचर होना चाहिए। इसको तेल को ज़्यादा भी नहीं डालना, कम भी नहीं डालना। कम डालेंगे तो ये करारे नहीं बनेंगे, ये टाइट बनेंगे। और ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयली और सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। तो वो तो कढ़ाई में ही फूटने लग जाते हैं। इसलिए ध्यान से डालिए। तेल डालने के बाद चेक करते रहना, थोड़ा थोड़ा डालते रहना चाहिए अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो। और मुट्ठी बंधनी चाहिए। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ मैंने तो नॉर्मल पानी लिया था, और नॉर्मल पानी से इसको हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए गूँथ लेंगे। ज़्यादा ढीला नहीं गूँथना। और इस तरह से एक नॉर्मल से थोड़ा सा टाइट डो तैयार किया था। परफेक्ट आटा लगाओ, परफेक्ट आपकी रेसिपी तैयार होगी। तो यहाँ पे इसको बिल्कुल ढीला नहीं करना, थोड़ा सा टाइट ही रखना है। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको डो इसका तैयार कर लिया। और जैसे हम इसको रेस्ट पे रखेंगे ना, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। और बस हमें इतना ही रखना है कि ये थोड़ा टाइट वाला सॉफ्ट रहे, ढीला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का टेक्सचर चेंज हो जाता है। थोड़ा आपका ढीला होगा तो आपके जो रेसिपी है कुछ अलग बनेगी, थोड़ा टाइट रहता है तो कुछ अलग बनती है। तो इसलिए आप इसको सिंपल, अगर पहली बार भी बना रहे हैं तो नॉर्मल रखो। और उसके बाद फिर देखिए मैं इसको बेल लेती हूँ। पतली सी रोटी बनानी है हमें, बिल्कुल पतली बनाना, बड़ी सारी बना लेना। एक बारी में ही काफ़ी सारा आपका नाश्ता तैयार हो जाएगा। और अगर आप इसको छोटी छोटी बनाएंगे तो बार बार आपको बेलना पड़ता है। तो जितनी बड़ी बना सके बना लो, और थोड़ा पतली बनाना, मोटा मत बनाना बिल्कुल भी। तो जितना हो सके पतला करना इसको। और इसके बाद कोई भी कटर आपके पास हो, साइज़ के हिसाब से लेना, और इस तरह से गोल गोल काट देना। ये मैंने काट लिया। एक बार मैंने इसको काटा तो मुझे भी लग रहा था ये छोटी है, थोड़ी सी छोटा साइज़ बनेगा। हालांकि इसका साइज़ परफेक्ट था। फिर भी होता है ना कि हमें रहता है कि हम कुछ थोड़ा सा अलग करके देखें, और इसी चक्कर में इसको मैंने भी थोड़ा सा बड़ा किया था बाद में। तो यहाँ पे देखिए मैं देख रही थी कि मुझे कितनी बनानी है। और जैसे कि मैंने बोला मुझे भी थोड़ा छोटा लगने लगा था साइज़, तो मैंने इसके ऊपर बेलन को थोड़ा थोड़ा सा घुमा दिया था। तो ये जो थोड़ी सी मोटी हो जाती है कोई, वो पतली हो गई थी, और थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। वैसे साइज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। आप छोटा साइज़ लेंगे तो आपका छोटा छोटा नाश्ता बनेगा, आप बड़ा साइज़ लेंगे तो बड़ा बड़ा फूल बन जाएगा। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा बना लेना, इसमें कोई साइज़ का चक्कर नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा छोटा होता है तो वो देखने में अच्छा लगता है, और खाने में भी आराम से खाया जाता है। और बड़ा होता है तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा फूल दिखाई देता है। क्योंकि आज मैं इसका कुछ फूल टाइप बनाने वाली हूँ। सिंपल नमक पारे तो हम हमेशा बनाते ही हैं, मैंने भी बनाए हैं, क्योंकि मैंने इतना सारा बनाया था आटा। तो मैंने सिंपल वाले नमक पारे भी बनाए, और इस तरह से मैंने फूल वाले भी बनाए। और देखिए मैंने इस पर, मुझे लग रहा था थोड़ा सा मोटा लग रहा था और थोड़ा सा छोटा लग रहा था। तो मैंने वही सोचा कि बड़े बड़े फूल बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने इसलिए इस पर थोड़ा थोड़ा सा बेलन घुमा लिया था।
और ये अभी साइज़ एक रखना बिल्कुल गोल, तो आपको ऐसे घुमाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल जितना आपने कटर से काटा है उतना ही बनाओ, आराम से बनेगा आपका। तो अब ये ले लिया मैंने एक होल पेस्ट, जिसमें मैंने आटे के अंदर पानी डाला है। आटा लो, मैदा लो, जो आपको अच्छा लगे, और पानी डाल के घोल बनाया, इसमें तेल नहीं डालना। और यहाँ पे फिर हम अपनी ये एक पूरी उठाएंगे और इसके बिल्कुल बीचों बीच में हम ये पेस्ट की एक लाइन लगाएंगे इस तरह से। इसके ऊपर फिर हम दूसरी पूरी रख देंगे, फिर हम एक पेस्ट का लाइन लगा देंगे और बिल्कुल एक से उसी उस पे लगाना है, जहाँ आपने नीचे लगाई है वही उसके ऊपर लगाना है, यानी सिर्फ एक लाइन बनानी है, इधर उधर कहीं नहीं करना उसको। तो बिल्कुल बीच में करनी है। आप चाहें तो कोई निशान लगा लेना पहले ही। और यहाँ पे 5 से 6 पूरियाँ आप इस तरह से जोड़ सकते हैं, ज़्यादा भी जोड़ सकते हो जितनी आपको जोड़नी हो। मैंने 6 के आसपास जोड़ी थी, किसी किसी में जो कम पड़ जाती है तो मैंने 5 भी की थी। तो यहाँ पे इस तरह करके पूरा बिल्कुल बीच में। अब इसको बीच में से चाकू से या कोई पेन वगैरह कुछ हो उससे, क्योंकि चाकू से अगर हम उल्टी साइड से करना है चाकू से तो कई बार इसके कटने का भी डर रहता है और ये यहीं पे बिखर जाती है। तो आपको ये किसी भी चीज़ से, ऐसी पेन या कोई और चीज़ हो उससे आपको इसको अच्छे से दबा देना है। ये इस तरह से बीच से, यानी कि ये हमने बीच में से बिल्कुल चिपका दिया है। तो हमें इसको बीच में से चिपकाना है और चिपकाने के बाद फिर हम इसको साइड में रख लेते हैं और अपना दूसरा नाश्ता भी इसी तरह से बना लेते हैं। तो इसके लिए देखिए, निशान लगाने के लिए आप साथ साथ ही निशान लगा सकते हैं इस तरह से, तो आपको आइडिया रहेगा कि बिल्कुल बीच में लगाना है। क्योंकि अगर आपने इधर उधर से चिपकाया तो आपका फूल अच्छे से खिलेगा नहीं और ये चीज़ आपकी थोड़ी सी बैठ जाएगी। और यहाँ पे फिर देखिए इसी तरह से मैंने सारी जो ये छोटी छोटी पूरियाँ बनाई हुई हैं सब एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इनको बीच में से चिपका लेंगे। और ये जब आटे का पेस्ट बना के चिपकाते हैं ना तो ये बिल्कुल नहीं खुलता, आप कितने ही उससे इसको फ्राई कर लो। तो यहाँ पे इसी तरह से मैंने अपना सारा नाश्ता तैयार कर लिया है चिपका के, और फिर इसको फाइनल इस तरह चिपका देंगे जिससे इसका फूल आराम से खिलेगा। तो चलिए, ये सब तो तैयार कर लिया है और इसी तरह आपको भी तैयार करना है, बस साइज़ अपनी मर्जी है। मैंने तो बड़ा बड़ा साइज़ रखा है, तो थोड़ा आप छोटा भी रख सकते हैं, बड़ा भी, आपकी मर्जी। तो ये मैंने सारे चिपका लिए थे। एक बार में खूब सारी पूरियाँ बना के रख लो आप, और उसके बाद सारे इस तरह से तैयार कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से बन जाता है। हाँ, आटा थोड़ा सा टाइट ही रखना, पतला नहीं करना, वरना ये चिपकी रह जाती हैं एक दूसरे से, इसीलिए आटे का ध्यान रखना है। और अब हम चलते हैं कढ़ाई की साइड। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया और तेल बिल्कुल हल्का रहना चाहिए, थोड़ा सा गरम करके तेल गैस बिल्कुल सिम कर देना और उसके बाद ये अपना नाश्ता इसमें डालना। क्योंकि अगर आपने तेज़ आंच पे रखा तो ये एकदम से ऊपर से लाल हो जाएगा और अंदर से जो इसकी फीलिंग वो है लेयर, वो कच्ची रह जाएंगी। इसलिए बिल्कुल सिम आंच पे इसको सेकना है, सिम आंच पे धीरे धीरे फ्राई करना है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके फूल खुलते चले जाएंगे। और अगर आपको बीच में कहीं लगे ना कि ये बीच में चिपका हुआ है, खुल नहीं रहा, तो आप थोड़ा सा इसको ना खोल भी सकते हैं। आप इस तरह से करके ना थोड़ा थोड़ा सा खोल लेना। ये मेरी अपनी ट्रिक है, मैं इस तरह से खोल के देख रही थी इसको, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं कई बार बंधा रह जाता है ना तो अच्छा सा नहीं लगता, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा सा खोल सकते हैं इस तरीके से। और जितनी आप इसमें ज़्यादा पूरियाँ रखेंगे, करीब 8 पूरियाँ आप रखेंगे ना, तो आपका पूरा फूल खिल जाएगा। और वैसे तो 6 में भी बहुत अच्छा खिल गया था, ये देखिए। और बिल्कुल सिम आंच पे इसको सेकना है, तो जहाँ आपने चिपकाया हुआ था ना इसको, वहाँ से भी ये अच्छे से सिक जाएगा। तो फिर हम इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह से और नाश्ता भी जब तक ये सिकता रहता है हम दूसरी लेयर तैयार करते रहते हैं। तो ये भी मेरी तैयार हो गई थी साथ साथ, और यहाँ पे मैं साथ साथ ही सेके जा रही थी। तो बस एक बैच बनाओ और सेक लो और साथ में दूसरा तैयार कर लो। तो इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, झटपट तैयार हो जाती है और देखने में अच्छी लगती है, बनाने में आपको मज़े आते हैं। सिंपल नमक पारे तो हम हमेशा बनाते ही हैं, इस बार ये फूलों वाले नमक पारे तैयार करके देखना, जो देखते ही सबका खाने को मन करेगा। और देख के खुद को भी बड़ा अच्छा लगता है कि कितने प्यारे और कितने सुंदर से हमारे फूल तैयार हुए थे। तो आप लोग इसे ट्राई करके देखना। अब की बार जब नमक पारे बनाओ, सेम वही आटा है, वही प्रोसीजर है जो हम नमक पारे बनाते हैं,
और उसी तरह के आटे से हमें ये फूल वाली मठड़ी कह सकते हैं या फूल वाले नमक पारे तैयार करने हैं। तो आप लोग भी इसको बना के देखिएगा। कभी कभी अगर हमारा अच्छे से नहीं चिपका होता तो ये इस तरह से बिखर भी जाता है, खुल भी जाता है फूल। तो यहाँ देखिए कितना करारा बना है और बहुत ही टेस्टी भी बना था। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कि आपको ये करारे से स्नैक्स कैसे लगे। टी टाइम स्नैक्स मेहमानों के सामने रखेंगे तो वो भी आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ये कैसे बनाए हैं, क्योंकि ये देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं। बच्चे इन्हें देख के खुश हो जाएंगे, इतने बढ़िया फ्लेवर उनको पहली बार खाने को मिलेंगे। तो ठीक है जी, बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे, ये फूल पसंद आए हों तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना, ताकि वो लोग भी बना सकें और उनके बच्चे और मेहमान भी इसे खा के खुश हों। तो फिर देर किस बात की है, बना लो जल्दी से ये मज़ेदार से खिले खिले फूल। ठीक है जी, आप लोग इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।